ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की रिव्यू पिटीशन के खिलाफ करणी सेना मूल याचिका दायर करेगी। करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार अपनी नीति स्पष्ट करने और चुनाव में आरक्षण को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। अगर इसके बाद भी सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो इसके विरोध में करणी सेना मूल भी कोर्ट में याचिका दायर करेगी। देखिए उज्जैन से अमृत उभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। देखिए, हमारी शुरू से ही मांग है कि आरक्षण खत्म हो, और सरकार भी अभी तक यही कह रही थी कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। जब कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, उसके बाद भी सरकार ने नियम कायदे अलग से बना के और उनको उस समय भी चुनाव रद्द करवा दिए। फिर पिटीशन दायर हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। जब सरकार ने ये कोर्ट ने खुद वो कह दिया है, उसके बाद में सरकार फिर से पिटीशन दायर करने जा रही है। तो भारत देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक SC/ST वर्ग के लिए भी आरक्षित सीट है, ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षित सीट है, और सामान्य के लिए क्या है? सामान्य सीट में तो कोई भी फार्म भर देता है, अनारक्षित सीट है वो। तो यह तो सरकार एक सामान्य वर्ग के लिए सामान्य सीट घोषित करे, जिसके ऊपर सिर्फ सामान्य वर्ग ही फार्म भर सके। आप क्या करने जा रहे हैं उसके लिए? तो इसके लिए हम अब सरकार के खिलाफ हम भी पिटीशन दायर कर रहे हैं, और हम ये जो सरकार का दो तरफा रवैया है, सरकार स्पष्ट करे क्या वो सामान्य वर्ग के खिलाफ है, और अगर जो सामान्य वर्ग के खिलाफ है तो वो खुल के बोले कि हम सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं, क्योंकि वो जो पिटीशन दायर कर रही है वो सामान्य वर्ग के खिलाफ पिटीशन दायर कर रही है। अगर सरकार नहीं माने तो उग्र आंदोलन अगर जो सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन होगा, और उसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आज तक भारत देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक सामान्य वर्ग को कहीं ना कहीं ठगा गया है। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा, सामने दिख रहा है। अगर जो अनारक्षित सीट पर कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर जो किसी भी अनारक्षित कैंडिडेट को टिकट देती है तो उसका पुरजोर विरोध होगा, और अब की बार ऐसा विरोध होगा कि वो भी याद करेंगे कि विरोध क्या होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।